छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी का अंतिम दिन है और खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए आज अंतिम दिन की जाएगी धान की खरीदी। 146 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान बेच चुके हैं किसान। 25,21,000 से अधिक किसानों ने बेचा है धान। राज्य सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था। और आपको बता दें कि धान खरीदी के लिए बनाए गए थे 2,739 उपार्जन केंद्र। लगातार हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप, अगर देखा जाए कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा था, क्या उस लक्ष्य को सरकार पार कर पाई है या उस लक्ष्य तक पहुंच पाई है? जी बिल्कुल दीपक, पिछली बार भी पूरे प्रदेश में लगभग 1,45,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस बार भी हालांकि अनुमानित एक लक्ष्य तय किया था सरकार ने 1,60,00,000 मीट्रिक टन, और जिस तरह से जो आंकड़े आए हैं अब तक जो 1,46,00,000 मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी हो चुकी है पूरे प्रदेश में। और क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 नवंबर से शुरुआत हुई थी, अब तक धान खरीदी का जो सिलसिला जारी है 31 जनवरी यानी आज आखिरी दिन है। और हालांकि इसको लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से और दूसरी किसान संगठनों की ओर से तिथि बढ़ाने की भी मांग की जा रही थी। कुछ किसान नहीं बेच पाएंगे तो उनके लिए तिथि तारीख बढ़ाई जाए। हालांकि इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि पूरे एक जानकारी उपलब्ध करा ली जाएगी कि वाकई कितने किसान बच गए हैं धान बेचने से, तो समय देखते हुए बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन अभी बढ़ाने के संकेत नहीं मिले हैं और लगभग जो सरकार ने लक्ष्य तय किया था उसकी तुलना में लगभग उसके करीब करीब खरीदी हो गई है। और पूरे सालों की बात करें तो इस बार फिर रिकॉर्ड खरीदी की जा चुकी है। 1,46,00,000 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी हो चुकी है। आज आखिरी दिन है और इस दौरान 25,21,000 से अधिक किसानों ने धान बेचे हैं। और सुव्यवस्थित ढंग के खरीदी के लिए बारदाने की उपलब्धता सहित तमाम जो सुविधाएं हैं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई है। सभी जो उपार्जन केंद्र है प्रदेश भर में 2,739 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जहां पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। और समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार द्वारा तय है 2,300 रुपया प्रति क्विंटल की दर से किसानों को उस राशि दी जा रही है तत्काल। और जो अंतर की राशि है, जिस तरह से राज्य सरकार ने घोषणा की कि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को पैसा दिया जाएगा, ये जो अंतर की राशि 800 रुपये प्रति क्विंटल, ये इसको लेकर भी सीएम विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी एक सप्ताह के अंतर ही जब धान खरीदी पूरी संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद एक सप्ताह के भीतर ही किसानों को बाकी जो अंतर की राशि है वो एकमुश्त उनके खाते में दे दिए जाएंगे। दीपक बता दें कि पिछली सरकार जब खरीदी कर रही थी, भूपेश की सरकार, तो वे जो अंतर की राशि थी उसको 4 किस्तों में दे रही थी, लेकिन इस सरकार ने एक किस्त में देने का निर्णय लिया है। आप देखना होगा कि धान खरीदी आज कंप्लीट हो जाती है या फिर इसके लिए आगे और तारीख कुछ बढ़ाती है सरकार, और अंतर की राशि कब तक किसानों को खाते में जारी की जाती है। फिर भी दिलीप, अगर देखें कि बीच में हमने कई अनियमितताएं देखी जिसमें राइस मिलरों के उठाव के कारण किसान समितियां ले ही नहीं रही, उनसे किसान खरीदी हो ही नहीं रही थी, रुक गई थी। कई ऐसे केंद्र थे जहां पर ऐसे हालात बने थे, कहीं ऑफलाइन ऑनलाइन का झंझट बहुत फंसा था जिस वजह से किसान पिस रहे थे। तो क्या कितने किसान ऐसे हैं जो कि अभी रह गए हैं या फिर वंचित? तो कोई आंकड़ा तो होगा इनका, क्योंकि अगर देखें 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, 146-13 लाख मीट्रिक टन के करीब अभी भी बचा हुआ है। जी बिल्कुल दीपक, जैसा शुरुआती दौर में हमने देखा था कि ऑनलाइन ऑफलाइन की जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसके अलावा राइस मिलर्स ने भी हड़ताल किए थे जिससे धान का उठाव नहीं हो पा रहा था। नहीं उठाव होने की वजह से बारदाने का भी संकट उत्पन्न हुआ था। बाद में सरकार और राइस मिलर्स के बीच जो मिलिंग करते हैं एमएसपी पर खरीदी की गई धान की, तो उनके साथ जब समझौता हो गया तब फिर उठाव भी तेजी से हुआ। और हालांकि सरकार के जो आंकड़े हैं कि पूरे इस साल खरीदी के लिए धान बिक्री के लिए 27 लाख किसानों ने, लगभग 27 लाख किसानों ने पंजीयन कराए थे। अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं, आज तक जो खरीदी हुई 25,21,000 किसानों ने धान बेचे हैं, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास किसानों ने अभी भी धान नहीं बेचे हैं। तो ऐसे में देखना होगा क्या आज उनकी जो भरपाई है हो जाती है या फिर इसको लेकर आगे तारीख बढ़ाई जाती है। और हालांकि जो उपार्जन की जो मात्रा थी, जो अनुमानित
लक्ष्य तय किया गया था 160 लाख मीट्रिक टन, यानी 1,60,00,000 मीट्रिक टन। ये इसको लेकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले बार भी भरपूर समय होने के बावजूद भी 1,45,00,000 मीट्रिक टन के आसपास ही खरीदी हुई थी, उतने ही किसानों ने धान बेचे थे। और इस बार सरकार ने, क्योंकि जो प्रति क्विंटल पिछले बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जा रही थी, इस बार प्रति एकड़ मतलब 1 एकड़ खेत के पीछे 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। हालांकि कई जगह पर उत्पादन कम भी होता है, 12-13 क्विंटल ही होता है, कहीं पर 20 क्विंटल होता है, कहीं 22-25 क्विंटल भी होती है। तो क्योंकि 21 क्विंटल खरीद रहे हैं तो लगभग किसानों की सभी धान की खरीदी हो जाती है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग सभी किसानों के धान खरीद ली जाएंगे। अगर कोई बचते हैं किसान, इस बीच अगर समय बढ़ाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर निर्णय लेगी। लेकिन ये पूरे जब आज की धान की खरीदी का पूरा संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, जो फाइनल अंतिम जब आंकड़े आएंगे तब ये कहा जाएगा कि कितनी खरीदी हुई है और कितना रह गए। बिल्कुल सही है। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप। तो 25,21,000 से अधिक किसानों ने धान बेच दिया है। अब देखना ये होगा कि तारीख आगे बढ़ाई जाती है या नहीं।